हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं यह जो आपका सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम में भाषा। आप दोस्तों सभी को पता होगा कि जो भी हमारे दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जो है बीएड कर रहे हैं, उनके लिए अभी उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और जैसे ही पता है सभी को कि वहाँ का परीक्षा जो होता है वह बहुविकल्पी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरीके का पेपर पूछता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रखा है, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो भाषा का प्रयोग होता है वह किस लिए किया जाता है। देखिए, पहला विचारों के लिए, दूसरा भावों की अभिव्यक्ति के लिए, तीसरा करा अ और ब दोनों, मतलब विचारों के लिए भी और भावी की अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है। अगला क्वेश्चन का रखा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा जो है महर्षि पतंजलि की है। ठीक है, आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रखा है। और दोस्तों अभी तक आप क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर देना, ताकि आपके और भी साथी हो तो वो भी जुड़कर पढ़ाई कर सके। ठीक, अगला प्रश्न कर रखा है कि भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए किस त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। अगर सर्वप्रथम किसने किया था तो यह जो है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने किया था। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करें तो कर रखा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है। अभी हमने यह प्रश्न कराया किसका, महर्षि पतंजलि ने जो है दिया था। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, भाषा के रूप में, भाषा के रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सात्विक, असात्विक, मतलब सात्विक भी होते हैं और असात्विक भी होते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा सी हो जाएगा। ठीक, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। यह जो है टोटल 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। यह जो है आपका 1969 में हुआ था। ठीक, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। और यह 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या टोटल 22 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आईटीआई से बीएड से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन या परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे। हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे, तो टोटल 4 पद थे। ठीक है, आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक, लेड की फुल फॉर्म बताइए। लेड की फुल फॉर्म बताइए, मतलब लेड का जो है पूरा नाम क्या है। जैसे बात करें तो भाषा समागम प्रविधि, भाषा विज्ञान, भाषा उपार्जन विधि। ठीक, भाषा उपार्जन विधि, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, और आगे क्या कर रखा है, आगे देखिए भाषा का मुख्य घटक। यह जो है 2016, 2017 और 18 दोनों ईयर में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। भाषा का मुख्य घटक है व्यापार, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी, ये चार तीनों हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें तो भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं, तो स्तर की बात करें तो टोटल 4 स्तर हैं।
ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अर्थवान कठोर दृढ़ ध्वनि समष्टि की भाषा है, यह कथन किसका है? अर्थवान कठोर दृढ़ ध्वनि समष्टि की भाषा है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है सुकुमार सेन का है। किसका? सुकुमार सेन का। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? यह जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक जो थे वह कौन थे? वह जो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने आगे आपको करा दिया। ठीक है, कौन थे? फ्लैंडर्स। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? तो यह टोटल जो है 10 वर्गों का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अंतःक्रिया प्रतिपादन का कौन सा तत्व नहीं है? अंतःक्रिया प्रतिपादन का कौन सा तत्व नहीं है? जो यह स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें तो यह नहीं है। ठीक है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है। व्यवस्थित नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? जैसे वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली। देखिए, वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली दोनों होगा तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं, फ्लैंडर की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? संकेतक प्रणाली और वर्ग प्रणाली। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? शाब्दिक व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए आगे प्रश्न पे बात करते हैं। आगे प्रश्न पे बात करते हैं तो कह रखा है दोस्तों, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। फ्लैंडर्स ने प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या टोटल जो है आपका वह जो है 7 वर्गों में जो है क्या किया? डिवाइड किया था। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। यह जो है अर्थपान की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक, आगे प्रश्न की बात करें तो किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का जो प्रचलन होता है वह जो है बहुभाषिकता हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं। किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं, वह जो है आपके शिक्षक एवं शिक्षार्थी पे डिपेंड करता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो यह जो है मिनीसोटा विश्वविद्यालय। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जो भाषा होती है इसकी प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? जैसे कि बात करें अनुकरण द्वारा अर्जन, दूसरा परिवर्तनशीलता, तो अ और ब दोनों, मतलब यह दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही है। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे का रखा है कि भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या है? तो यह प्रमुख तत्व जो है, जैसे ध्वनि हो गया, ध्वनि नहीं आएगा तो स्पष्ट रूप से हमको जो बोल रहे हैं कोई सुनाई नहीं देगा। शब्द होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए, तो उपयुक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका क्या कर रखा है कि लेड
का फुल फॉर्म, अभी हमने आपको बताया कि लेड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है? भाषा उपार्जन प्रविधि। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखक क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सहज है। हाँ, ठीक है, अनुनासिक चिन्ह जो लगा हुआ है उससे जो है प्रति सजग है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं साथियों, आगे आपका क्या कह रखा है। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, रोचकता और जोश लाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास की संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा साथियों वह हो जाएगा पहला ही, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है? आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि बहुभाषिकता का लाभ, बहुभाषिकता का लाभ क्या होता है? कुशलता में वृद्धि लाता है। कहने का मतलब अगर आप कहीं गए हैं वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, आपको पता है, तो ये आपके अंदर एक अलग कौशल है ना? तो यह कुशलता में वृद्धि करता है। आप हर व्यक्ति से हर अलग अलग भाषाओं में जो है बात कर सकते हैं। भाषा सहायक है, जो भाषाएं होती है वह सहायक है। पहला देखिए, बालक के प्राथमिक सामाजिककरण में, दूसरा बालक के द्वितीयक सामाजिककरण में। हाँ, द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सामाजिकरण जो होते हैं उनमें दोनों सहायक होते हैं। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक, भाषा की कक्षा में भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ठीक, अगर आगे प्रश्न की बात करें तो कर रखा है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करता है? यह, यदि तुम आप आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रभावी तरीका जो है वह कौन सा है? वह व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भाषा स्वयं में क्या है? या हम कहें जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, भाषा स्वयं में क्या है? भाषा जो है स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, भाषा, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। यह जो है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक, अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे का रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भाषिक साहित्य आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगीत में होना चाहिए, यह विचार किसका है? यह विचार पूर्णतः सत्य है।
ठीक। आगे प्रश्न की बात करते हैं, आगे क्या कह रखा है? आगे प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो कह रखा है कि ज्ञान के संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठान की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, या हम कहें कि यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक, आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। जो सर्वाधिक उपयोगी है वह पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। ठीक है, जो पाठ होता है आपको पढ़ने के लिए, उसमें कहानी रख दिया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। जो है वो आपका मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो है वो आपका मौलिक विचार ही होता है। ठीक। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर हम बात करें, इसमें जो है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों में युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक, आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं, तो आगे क्या कर रखा है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? जैसे सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। आपका आंसर जो बनेगा वह सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रखा है? भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध का विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं, तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। जो मदद करते हैं वह जो है आपका स्वतंत्र, मौलिक, लिखित। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। यह जो है आपका पहला क्लास था और यह पेपर जो है 104 नंबर है आपका दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आऊँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पूरा का पूरा हल कराऊंगा और हम लोग मिल के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।